हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर फैमिली। मैं संजीव राठौर स्वागत करता हूं आपका एग्जामपुर में। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति, जिस बैच की आप लोग सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे थे, जिसके लिए सबसे ज्यादा मेरे पास क्वेरीज थी, सबसे ज्यादा आप कहते थे कि सर एक बैच ऐसा स्टार्ट करो जिसमें बेसिक से हाई लेवल की चीजें आप पढ़ाएं, कॉन्सेप्ट पढ़ाएं, बेहतरीन ट्रिक्स आपको मिले, ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिले और एक ऐसा बैच जो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो। चाहे आप एसएससी का कोई एग्जाम दें, आप डिफेंस का कोई एग्जाम दें, आप बैंक का कोई एग्जाम दें, आप स्टेट का कोई एग्जाम दें, कोई भी एग्जाम दें, इंग्लिश के क्वेश्चंस आप हर हाल में सॉल्व कर सकें, हर कॉन्सेप्ट को आप ज्यादा टाइम दिए बिना समझ सकें, उसकी जरूरत थी। तो ये है बेसिक टू एडवांस बैच। इस बैच में आज मैं सिर्फ ये देखने आया हूं कि कितने लोगों को जरूरत है। अगर ज्यादा से ज्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा, इसका ज्यादा स्टूडेंट देखेंगे, इसको शेयर करेंगे, तो इस बैच को कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो इस बैच को कंटिन्यू मैं नहीं करूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बैच को फैलाने की कोशिश करिएगा। आज के कुछ कॉन्सेप्ट, आज के कुछ देसी क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेकर आता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा और ध्यान से उसको समझने की कोशिश करना। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे और इनको फटाफट शेयर करेंगे, क्योंकि ये डेमो है आपके लिए एक तरह से कि कितने लोगों को जरूरत है। ज्यादा लोगों को जरूरत होगी आएंगे पढ़ने, नहीं जरूरत होगी नहीं आएंगे, जरूरत होगी तो पढ़ाएंगे और नहीं जरूरत होगी तो नहीं पढ़ाएंगे। सिंपल सा फंडा है। तो देखो, आई प्रेफर दिस बुक, क्या लिखा हुआ है? आई प्रेफर दिस बुक दैट। आप सब लोग जानते हो प्रीफर के साथ आप किसका यूज करते हो? प्रीफर के साथ आप हमेशा टू का यूज करते हो। प्रीफर के साथ किसका यूज करते हो? प्रीफर के साथ हमेशा टू का यूज करते हो। तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? वैसे तो कॉम्परेटिव डिग्री के बाद हम देन का यूज करते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री के बाद किसका यूज करते हैं? देन का। लेकिन प्रीफर या फिर कोई ऐसी कॉम्परेटिव डिग्री आ जाए जिसका अंत IOR से हो रहा हो, तो उसके साथ हम देन का नहीं टू का यूज करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये आपके, क्योंकि बेसिक से जीरो से आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वही चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, बस ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। बात करें, आई हैव ईटन नथिंग 3 PM। आई हैव ईटन नथिंग 3 PM। तो देखो, आप सब लोग जानते हो जो बिल्कुल फिक्स टाइम की बात करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। एक और मेरे पास इसका लॉजिक है कि फॉर का मोस्टली केसेस में हम यूज करते हैं प्लूरल टाइम के लिए। फॉर का मोस्टली केसेस में हम यूज करते हैं प्लूरल टाइम के लिए। जैसे 4 घंटे प्लूरल है, 10 वर्ष प्लूरल है, 5 दिन प्लूरल है, ये सभी प्लूरल है। लेकिन अगर हम बात करें सिंगुलर टाइम की, किसकी बात करें? सिंगुलर टाइम की बात करें, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। सिंगुलर टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। और सिंस का यूज मतलब जैसे 6 बजे, 5 बजे, ठीक है, सुबह से, शाम से, रात से, 1992 से, 1993 से, तो ये सभी आपके सिंगुलर टाइम के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका नरेशन से रिलेटेड है, ध्यान से इसको पढ़ना। क्वेश्चन तो इसमें दिया ही नहीं गया है, तो इसको स्किप कर लेते हैं। क्वेश्चन इसमें है नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो इसको स्किप कर लेते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स इन ब्लॉक लेटर। जो सॉर्डेड है ना, इसका आपको एंटोनिम बताना है। क्या बताना है? सॉर्डेड का आपको एंटोनिम बताना है। तो इसका एंटोनिम बताने की आप कोशिश करिए। मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग भी बता दूंगा, मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको कोशिश करनी है कि इसका एंटोनिम क्या होगा। मीनिंग तो हम बताएंगे ही, सारी चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको भी इसके लिए कोशिश करनी है। चलिए बात करें अगर हम सॉर्डेड की, तो सॉर्डेड का जो मीनिंग होता है, सॉर्डेड कहते हैं ना बिल्कुल घिनौना, नीच, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं घटिया हरकत जब कोई इंसान करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? घटिया।
नीच या घिनौनी हरकत जब कोई इंसान करता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इस सॉर्डेड वर्ड का यूज करते हैं। वाइल इसका सेम वर्ड हो सकता था, अनसेवरी इसका सेम वर्ड हो सकता था, काम तो बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है, काम का मतलब शांति होता है, तो सही जवाब आपका जो हो जाएगा एंटोनिम शेवरी हो जाएगा। क्या हो जाए, क्योंकि इसका मतलब होता है अच्छा, जो लोगों को अच्छा लगे, मन को भाए, प्यारा लगे, उसके लिए हम सेवरी वर्ड का यूज करते हैं। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हर क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है ताकि आपको पीडीएफ की जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी स्टूडेंट मैंने देखा है पीडीएफ के लिए मांग करते। देखो ये बेसिक टू एडवांस बैच है, इसे कंटिन्यू बेसिक से रूल्स के साथ, ट्रिक्स के साथ तभी करेंगे जब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे। आज मैं केवल इसलिए इस बैच को लेके आया हूं ताकि पता लगा सकें कितने लोगों को इस बैच की जरूरत है। ज्यादा लोग देखेंगे इसको तो बैच कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो इस टाइम पर कोई और बैच आपका लेके आएंगे। ठीक है, कंसाइंस का एडजेक्टिव बताना है। कंसाइंस का एडजेक्टिव क्या होता है, कई सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई वर्ड दे दिया जाता है, फिर उसका नाउन या उसका वर्ब या फिर एडजेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, तो कंसाइंस की बात करें, इसका एडजेक्टिव होता है कंसेंसस। क्या होता है, कंसेंसस, जिसका मतलब होता है अवचेतन मन, जो मन में, दिल में, जो हमारे माइंड में चीजें आती ना, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ये सारी चीजें तो चुटकी में हम सिखा देंगे आपको अगर आप लोग मेरे साथ इस बैच में रेगुलर जुड़े रहेंगे तो। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चेंज द वॉइस, अगर आपको ये एक्टिव में नजर आ रहा है तो इसका पैसिव बना लेना, और पैसिव में नजर आ रहा है तो इसका एक्टिव बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखो, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, वो चाहता है कि लोग उसे सर कहें, तो ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर बाई पीपल। ही लाइक्स टू बी कॉल्ड, अरे भैया इसमें तो ज्यादा ही लोचा कर दिया। ही लाइक्स टू बी कॉल्ड, देखो टू बी के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, अब ये टू को तो मता नहीं सकते। अगर एक्टिव में आपका टू है तो पैसिव में टू वी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कर लेते हैं, तो टू बी कॉल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू बी कॉल्ड। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 7 आपका फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आई हैव एन सिस्टर, एल्डर, ओल्डर, फादर या ओल्डेस्ट, क्या होने वाला है। देखो, जब हम अपने सगे रिश्तों की बात करते हैं, जब हम अपने खून के रिश्तों की बात करते हैं तो उसके लिए हम एल्डर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एल्डर का यूज करते हैं। तो उसकी एक बड़ी बहन है, इसका मतलब ओल्डर भी हम बड़े के सेंस में यूज करते हैं, लेकिन ओल्डर का यूज हम बाहरी रिश्तों के लिए करते हैं। ओल्डर का यूज हम किसके लिए करते हैं, बाहर के रिश्तों के लिए ओल्डर का यूज करते हैं। फादर, और फादर का मतलब होता है आगे के सेंस में यूज करते हैं, दूरी के सेंस में यूज करते हैं। ओल्डरेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8। ही स्लो, ही श्योर ही विल विन द रेस। वो स्लो जरूर है लेकिन फिर भी उसे विश्वास है कि वो रेस को जीतेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपको हमेशा इसका फायदा मिलने वाला है। तो देखो, जब आप कॉन्ट्रडिक्शन वाला सेंटेंस देते हो, अपोजिट मीनिंग वाला सेंटेंस देते हो, एक ऐसा सेंटेंस देते हो जिसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, बट। तो देखो, वो स्लो जरूर है लेकिन उसे विश्वास है कि वो रेस को जीतेगा, तो इसमें व्हाट आपका सुटेबल रहेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है, द यंग मैन चैलेंज हिज राइवल। राइवल का मतलब दुश्मन, प्रतिद्वंदी। टू अ फाइट, फॉर फाइटिंग या फॉर अ फाइटिंग, क्या यूज करोगे। देखो, यहां पर जो फाइट वर्ड है वो नाउन के तौर पर यूज होगा। फाइट कैसे यूज होगा, नाउन के तौर पर। और वैसे तो फाइट आपका होता क्या है, फाइट आपका होता तो वर्ब है। फाइट आपका क्या होता है, फाइट आपका होता तो वर्ब है। और जब हम किसी वर्ब को नाउन की तरह यूज करते हैं तो उसके साथ हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। जब किसी वर्ब को नाउन की तरह यूज करते हैं तो उसके साथ हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, फॉर अ फाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉर अ फाइट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर उद्देश्य भी बताया गया है, इसलिए फॉर अ फाइट ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि आपका एरर से रिलेटेड है। ध्यान से समझिएगा इस एरर से रिलेटेड क्वेश्चन को। और ये आपसे क्या कह रहा है,
ध्यान से समझना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है, सॉरी 10, हैड आई हैव स्टडी रेगुलरली आई वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। अगर वो रेगुलर स्टडी करता है तो वो पास हो जाएगा। गलती आपकी कहां पर नजर आ रही है? गलती आपकी कहां पर नजर आ रही है? हैड आई हैव स्टडी, देखो हैड भी आ गया, हैव भी आ गया, क्या लगता है ये सही है आपका? सही है। मेरे हिसाब से तो हैव स्टडी ना होकर के स्टडीड होना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो हैव स्टडी आए ना, हैड आई स्टडीड रेगुलरली, इंटरोगेटिव सेंटेंस रहा होगा। हैड आई स्टडीड रेगुलरली आई वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। आपको हमने मैराथन वाली क्लास में ट्रिक बताई थी, इसकी तराजू वाली ट्रिक। अगर आपने वो मैराथन वाली क्लास देखी है तो आपने वो मेरी तराजू वाली ट्रिक भी देखी होगी, और उस ट्रिक से आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। जितने लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं वो एक बार इस सेशन को शेयर करें, जिससे कि और भी स्टूडेंट अपने साथ जुड़ सके, पढ़ सके और आगे बढ़ सके। ये जो बेसिक टू एडवांस का बैच है, इसमें आप सभी लोगों को जुड़ना है, पढ़ना है। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ही जल्दी इस बैच को मैं कल से ही कंटिन्यू करूंगा। कम लोग देखेंगे तो मैं बैच को स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सेशन को पहुंचाना है, और जब पहुंचेगा तभी स्टार्ट करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, और ये आपको वन वर्ड बताना है। क्या है? एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म फॉर कलेक्टिंग एंड पजेसिंग बुक्स। किसी इंसान को किस चीज का पैशन हो, किस चीज का जुनून हो? किताबों को इकट्ठा करने का, ठीक है, किताबों पर अधिकार बनाने का। उसका जब किसी के अंदर पैशन हो उसको क्या बोलेंगे? बिब्लोफिलिया, पायरोमेनिया, बिब्लोमेनिया या फिर क्लेप्टोमेनिया? कौन सा वर्ड यूज करेंगे? देखो उसके लिए हम यूज करते हैं बिब्लोमेनिया। जो एकदम पागलों की तरह किताबों के पीछे पड़ा रहे, जो एकदम पागलों की तरह किताबों के पीछे पड़ा रहे, उसे हम कहते हैं बिब्लोमेनिया। बिब्लोफिलिया जो किताबों से प्यार करता हो, किताबों से प्यार करता हो, उसके लिए करते हैं। पायरोमेनिया होता है जिसे आग लगाने की आदत हो, और क्लेप्टोमेनिया होता है जिसे चोरी करने की आदत हो। इसके आंसर्स भी मैंने बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपकी स्क्रीन पर दे रखे हैं, डिटेल सॉल्यूशन के साथ। देखो बिब्लोफिलिया, पायरोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया और बिब्लोमेनिया, ये सारे आपको दिए गए हैं, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये इडियम्स फ्रेज से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू सेटअप शॉप, इसका मीनिंग बताना है। टू सेटअप शॉप का मीनिंग क्या होता है? टू सेटअप शॉप का मीनिंग होता है किसी बिजनेस को स्टार्ट करना। क्या होता है? किसी बिजनेस को स्टार्ट करना। तो क्या हो जाएगा? टू स्टार्ट अ बिजनेस। क्या हो जाएगा? टू स्टार्ट अ बिजनेस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये है डेस्पाइस। इसका ये नहीं बताया कि इसका सिनोनिम बताना है या एंटोनिम बताना है, तो मैं आपको बता दूंगा, इसका आपको सिनोनिम बताना है। डेस्पाइस का आपको क्या बताना है? सिनोनिम। डेस्पाइस का मतलब होता है नफरत, हेट, घृणा। तो क्या हो जाएगा? हेट इसका सेम वर्ड हो जाएगा। डिमांड मतलब मांग करना, एक्वायर मतलब प्राप्त करना, डेप्राइव का मतलब है बेदखल कर देना, वंचित रखना किसी को, उसके लिए डेप्राइव वर्ड का हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उस क्वेश्चन का भी आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। इसका भी क्या बताना है? सिनोनिम। ठीक है, डायरेक्शन में लिख देता हूं। इसका भी आपको सिनोनिम बताना है और वर्ड है नरिश। नरिश। ऑप्शन है एडॉर्न, एक्लेम, चेरिश और एडॉप्ट। नरिश का आपको सिनोनिम बताना है। तो बात करें, नरिश का मतलब होता है पालन पोषण करना, तो क्या हो जाएगा? चेरिश का मतलब भी होता है पालन पोषण करना। एडॉर्न का मतलब होता है, आसान वर्ड है एडॉर्न, उसके बाद एक्लेम और एडॉप्ट। इसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई भी वर्ड आपके लिए काफी टफ होगा। एडॉर्न का मतलब होता है सजना संवरना। एडॉर्न का मतलब क्या होता है? जब कोई सजता है, सजना संवरना मतलब अपने आप को अच्छा बनाता है, उसके लिए हम इस एडॉर्न वर्ड का यूज करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चूज द फेमिनिन ऑफ द गिवन वर्ड। जैक का फेमिनिन बताना। बिल्कुल बेसिक की क्लास है, चाहे एयरफोर्स का स्टूडेंट हो, एनडीए सीडीएस का स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, हर क्वेश्चन, हर कॉन्सेप्ट उन एग्जाम से रिलेटेड है। तो जैक का आपको फेमिनिन बताना है और जैक का फेमिनिन होता है जेनी। जैक का फेमिनिन क्या होता है? अजब प्रेम की गजब कहानी में हमारी कटरीना का नाम जेनी रख दिया था, मुझे बहुत गुस्सा आई थी।
तब मैं कटरीना का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था। गुस्सा आई थी, कुछ नहीं कर पाए, रख दिया नाम तो रख दिया, जैनी बोल दिया। बताओ उसको, जैक का मतलब होता है गधा, उसे जैनी बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। फिर उस टाइम तो वो मेरी कटरीना थी, क्या करें, आंसू बहा के रह गए थे। चलिए, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, लॉर्ड जस्टिस का प्लूरल बताओ। ये ऐप वाली क्लास में पढ़ाया था, जो 2 बजे हमारी ऐप की क्लास होती है, जिसमें मैंने बताया था कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं, कभी एक वर्ड का, कभी दोनों वर्ड का, कभी मेन वर्ड का। तो लॉर्ड जस्टिस का जो प्लूरल होता है वो दोनों वर्ड का हम प्लूरल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दोनों वर्ड का, और यहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो लॉर्ड जस्टिस का प्लूरल क्या हो जाएगा? लॉर्ड जस्टिसेस हो जाएगा। दोनों का प्लूरल बनता है, तो इसका नन ऑफ दीज था। लॉर्ड जस्टिस का आपको प्लूरल बनाना था, और लॉर्ड जस्टिस का प्लूरल दोनों पार्ट को चेंज करके बनाया जाता है, दोनों ही पार्ट को चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको ये बतानी है कि डेबोनेर की सही स्पेलिंग कौन सी है। डेबोनेर की सही स्पेलिंग, और डेबोनेर की सही स्पेलिंग लिखी हुई है ये DEBONAIRE, DEBONAIRE। और इसका मतलब क्या होता है? मतलब बिल्कुल केयर फ्री वे में कोई काम करें, बहुत ही अच्छे तरीके से किसी काम को करें, चार्मिंग वे में किसी काम को करेंगे, उसके लिए इस हम वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर भी। क्वेश्चन नंबर 18, आंसर दिख गया इसका आपको। उफ, क्या करूं मैं, चलो कोई बात नहीं। इकोनॉमिस्ट सीम टू बी ऑफरिंग 3 सॉल्यूशंस टू द स्ट्रक्चरल प्रोग्राम प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमीज। तो देखो यहाँ पर इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल का मतलब तो होता है किफायती, इकोनॉमिक का मतलब होता है वित्तीय, और इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है। यहां पर बात हो रही है कि इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी बात हो रही है, तो इकोनॉमीज आ जाएगा। देखो मेरे दोस्तों, जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, चाहे नाउन हो, चाहे आर्टिकल हो, प्रेपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, नरेशन हो, वॉइस हो, कोई भी टॉपिक हो, उसके रूल्स जब तक आपको पता नहीं होते हैं, तब तक आपके लिए कोई भी क्वेश्चन बहुत टफ होता है। अभी मैं केवल आपके सामने इस वजह से ये क्वेश्चंस लेकर आया हूं, तो आपको ये पता चल सके कि किस पैटर्न पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आजकल बनने लगे हैं। जब उन क्वेश्चंस के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी, तो जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, आपने देखा होगा अगर कोई कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम्स में आ जाए और उसे आप एक बार फिर ध्यान से पढ़ लें, तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। और ये जो मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेकर आया हूं, ये सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। ऑल एग्जाम्स की ये क्लास है, सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए फायदेमंद होने वाले हैं, बट आपको ध्यान देना होगा इन चीजों पर। ठीक है, रूल्स भी पढ़ाएंगे आपके, बिना रूल के तो भैया हम ग्रामर आपको सिखा ही नहीं सकते। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये है, इंडिया नीड्स टू डू मच टू इम्प्रूव ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट। इंडिया को ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत अच्छा करने की जरूरत है, मतलब अभी जितना कर रहे हैं उससे और अच्छा करना है। तो अभी जितना कर रहे हैं उससे और अच्छा करना है, इसका मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, मतलब यहां पर होनी चाहिए कॉम्परेटिव डिग्री, तो मच बेटर। क्या हो जाएगा? मच बेटर, कॉम्परेटिव डिग्री, क्योंकि अभी जितना कर रहे हैं ना, उससे और अच्छा करने की उनको जरूरत है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 आपका एरर से रिलेटेड है, और इस क्वेश्चन का भी जवाब आप इजीली दे सकते हो। क्वेश्चन क्या है? एवरी नाइट द ऑफिस इज वैक्यूम एंड डस्टेड बाय द क्लीनिंग क्रू। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। मैंने आपको बोला कि वैक्यूम लिखा हुआ है, और ऑफिस खुद से तो साफ नहीं हो जाता होगा, ऑफिस खुद से तो साफ नहीं होता होगा, ऑफिस को कोई और साफ करता होगा। और जब किसी काम को कोई और करे तो वो सेंटेंस होता है पैसिव में। वो सेंटेंस किस में होता है? पैसिव में। और जब पैसिव में होता है तो पैसिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? पैसिव में वर्ब की 3rd फॉर्म आती है। तो यहां पर वैक्यूम नहीं, वैक्यूम्ड होना चाहिए, एक तरीका। दूसरा देखो, डस्टेड आपका वर्ब की 3rd फॉर्म है, और एंड के साथ जब भी हम किसी वर्ड को यूज करते हैं तो एंड के साथ सेम कैटेगरी के वर्ड्स आते हैं। एंड के साथ हम सेम कैटेगरी के वर्ड्स को यूज करते हैं, तो वैक्यूम्ड और डस्टेड ये सेम कैटेगरी के होने चाहिए।
कैसे होना चाहिए, सेम कैटेगरी के होना चाहिए। तो वहां पर जहां पर आपको वैक्यूम दिख रहा है वहां पर वैक्यूम्ड कर लेना। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। वैसे तो स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है कि केवल मैथमेटिक्स में एक से ज्यादा तरीके होते हैं। आप कभी आइए तो मेरी क्लास में, मैं इंग्लिश में एक ही क्वेश्चन के 10-10 तरीके आपको दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नरेशन से रिलेटेड है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी जवाब देने की आप कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, माई फ्रेंड सेड टू मी गुड इवनिंग, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। तो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ये सब जब किए जाते हैं तो हम विश वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब पहला वाला हमने इसलिए गलत कर दिया क्योंकि उसमें विश्ड नहीं यूज हुआ है, क्योंकि गुड इवनिंग किया हुआ है तो विश तो हाँ नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हमने माई फ्रेंड विश्ड मी गुड इवनिंग एंड आस्क्ड दैट आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन माई फ्रेंड विश्ड के साथ हमें प्रपोजिशन चाहिए, विश्ड के साथ प्रपोजिशन नहीं है, यहां भी नहीं है, तो ये सी वाला आपका सही हो जाएगा। कौन सा वाला सही हो जाएगा, सी वाला आपका सही हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ आई। 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 21 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। चलते हैं 22nd क्वेश्चन में, 22। अगर आपको ये एक्टिव में लग रहा है तो पैसिव बना लेना, और पैसिव में लग रहा है तो इसका एक्टिव बना लेना। क्या है, हैव यू बीन सोन व्हाट टू डू, हैव यू बीन सोन व्हाट टू डू। तो हैव के साथ बीन आया हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका पैसिव में है। अब इसका एक्टिव बनाना होगा, तो एक्टिव आपका क्या हो जाएगा, हैव एनीबडी सोन। एनीबडी कहां से आ गया, ठीक है, एनीबडी होगा भी तो एनीबडी के साथ हैव नहीं आएगा। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। हैज एनीबडी सोन व्हाट इज टू डू, ये गलत है, तो वी आपका सही हो जाएगा। कौन सा, वी वाला आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 23। आपको मैस्कुलिन जेंडर बताना यू का, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, यू, और यू का मैस्कुलिन जेंडर होता है रैम। क्या होता है, रैम। यू का मतलब होता है जो मादा भेड़ होती है, ठीक है, मादा भेड़ उसे कहते हैं, ठीक है। और रैम का मतलब होता है जो नर भेड़ होता है, उसके लिए यूज करते हैं। यू का क्या हो जाएगा, रैम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव। टूथ का प्लूरल, भाई और कितना बेसिक बैच चाहिए, दिख रहा है ना कि बेसिक बैच यही है, प्रूफ भी मिल रहा है। नजर घुमा के देख लो कि इससे बेसिक और क्या आपको चाहिए। अगर इससे भी बेसिक चाहिए तो फिर भैया धिक्कार है अंग्रेजों पर जो अंग्रेजी यहाँ छोड़ के गए। हम तो गुजारिश करेंगे आना और ले जाना, ठीक है, अपनी अंग्रेजी अपने घर ले जाओ, क्योंकि इसका भी बेसिक हम कहां से लाएंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन है फीट ऑफ क्ले। इसका आपको मीनिंग बताना है। फीट ऑफ क्ले कई बार एसएससी में पूछा गया है, और फीट ऑफ क्ले का मतलब होता है हिडन फॉल्ट्स, कई सारी छिपी हुई गलतियां इंसान कर लेता है, उसके लिए हम फीट ऑफ क्ले का यूज करते हैं। ये थे 25 क्वेश्चन जो बेसिक लेवल के थे। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। जितने ज्यादा लोग इस सेशन को देखेंगे उतनी जल्दी इस बैच को हम स्टार्ट कर देंगे। मैं तो चाह रहा हूं कि कल तक ही इतने सारे स्टूडेंट देखें कि कल ही इस बैच को हम स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल सेशन पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर कर सकते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। हमारे एग्जामपुर चैनल और एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए और क्लासेस लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।